नमस्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं लसिप्रिया हूँ, 11 साल की हमारे देश की पर्यावरण कार्यकर्ता। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे स्टेट मणिपुर में 3rd मई से वायलेंस हो रहा है, जल रहा है। आपको भी ये पता है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे और हम बहुत दुखी हैं। हमें आपकी ज़रूरत चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। मैं मणिपुर बोल रहा हूँ। गोलियों बारूदों से तबाह हुए अपने शहर की हकीकत बता रहा हूँ। देशवासियों, मैं मणिपुर बोल रहा हूँ। ये जो गोलियों और बम के धमाकों की आवाज जो सुन रहे होंगे, ये ना तो तालिबान है, ना तो पाकिस्तान और ना ही कश्मीर, बल्कि हिंदुस्तान का वो राज्य है मणिपुर, जिसकी कमान एन बीरेन सिंह के हाथ सौंपी गई है। यहाँ आए दिन गोलियों और बम के धमाकों की गूंज सुनाई देती है। 3 मई से यहाँ पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। आज 27 सितंबर होने को है। लगभग 5 महीनों से मणिपुर जल रहा है, रो रहा है, कराह रहा है। माँ के लोग पल भर में अपनों को खो रही हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है, बच्चों की किलकारियां, पशु पक्षियों के चहचहाने की आवाज, लोगों के ठहाकों की शोर के बदले वहां सिर्फ गोलियों और धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। और आज 5 महीने से यही हकीकत बनकर रह गई है मणिपुर की। आज इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, ना शाह और ना ही शहंशाह। मणिपुर को अपने हालात पर क्यों छोड़ दिया गया है पता है आपको? क्योंकि शायद यहाँ चुनाव जो नहीं है और छोटा राज्य है, मणिपुर से किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। इस हिंसा में ना जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोग अपनों से बिछड़ गए हैं। अफसोस है कि न ही यहाँ पर शाह और शहंशाह की रणनीति काम आ रही है और न ही यहाँ पर मोहब्बत की दुकान खुल पा रही है। चुनाव के समय जीत का दम भरने वाले राजनेता भी इस हिंसा पर चुप्पी साधे हैं, जो चुनाव के दौरान हिंसा पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। आज इस सब हिंसा पर मौन है, मूक दर्शक बनकर लोगों की मौत का तमाशा देख रहे हैं कि कैसे लोग वहां जीते जी मौत को गले लगा रहे हैं। आज मणिपुर की हर आवाम के मुंह से एक ही शब्द निकलता होगा कि मेरी भी सुन लो साहब, हम मर रहे हैं। हमारी शांति के टापू मणिपुर को किसी तरह से बचा लो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मणिपुर में हिंसा के दौरान वो हर चीजें हुई जो आज सब समाज में अस्वीकार्य हैं। मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या से एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। मणिपुर में हुई 2 स्टूडेंट की हत्या की जांच के लिए सीबीआई आज इम्फाल जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर काम कर रही है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशन काउंसिल में चर्चा के दौरान मणिपुर को लेकर कहा कि मणिपुर में समस्या का एक हिस्सा वहाँ आए प्रवासियों का अस्थिर करने वाला प्रभाव है। यहाँ तनाव का एक लंबा इतिहास है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रही है। अपनों को मिनटों में गंवा देने का दर्द आज कोई मणिपुर की जनता से पूछे। बता दें कि हालात की समीक्षा के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय मणिपुर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई समाज के लोगों से बातचीत भी की। बावजूद इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। इस हिंसा को रोकना देश में राजनेताओं के लिए चुनौती बनती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मणिपुर जो आज सुलग रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर सुलगते हुए मणिपुर में शांति की बहाली कब होगी? मणिपुर को हिंसा और नफरत की आग में किसने झोंका? लगभग 5 महीने से जलते हुए मणिपुर का जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।